हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो नए साल में आप गार्डनिंग की शुरुआत जो है वो करना चाहते हैं और ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो हैं लगाना चाहते हैं, लेकिन पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो आज मैं वो सारे जुगाड़ जो है आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड, जिससे आप भी इस तरह से ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो है लगा सकते हैं और बिना गमले खरीदे हुए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा विंटर गार्डन ही इस तरह से फूलों से भरा हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फूलों वाले पौधों को लगाने के लिए तो ढेर सारे गमले जो है हमें ख़रीदने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने भी ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगा के रखे हैं और सबको, अधिकतर जितने भी मेरे प्लांट आप देख रहे हैं, सबको मैंने हमारे जो घर से निकलते हैं वेस्ट कंटेनर होते हैं, डब्बे होते हैं, पॉलीथीन होते हैं, ढेर सारे ऐसे थर्माकोल के बॉक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर से निकलती रहती हैं वेस्ट के रूप में, जिससे हम या तो कबाड़ी वाले को दे देते हैं या फिर इसी तरह से कूड़े कचरे में फेंक ही देते हैं। तो उन सारी चीज़ों का यूज़ जो है हम इस तरह से अपने गार्डन में कर सकते हैं और उसमें ढेर सारे इस तरह से फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो बेकार के सामान कौन कौन से हैं जो कि हमारे घर से निकलते रहते हैं और जिसमें हम इस तरह से ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि वो फूलों वाले पौधे जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इन बेकार के सामान में बहुत ही अच्छे से चलते भी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो हैं लगा के रखे हैं और सबको मैंने हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट में ही लगा के रखे हैं। तो इस तरह से आप भी जो है उन चीज़ों का यूज कर सकते हैं और इस तरह से ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ये जो मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर जो हैं खिले हुए हैं, सब मेरे इस तरह से वेस्ट में ही लगे हुए हैं। तो मैरीगोल्ड के जो प्लांट है इसको लगाने के लिए आपको गमले जो हैं वो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतने अच्छे हार्डी रफ एंड टफ पौधे होते हैं जो कि इनको आप किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो उसी में अच्छे से चलते रहते हैं और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, ये कहीं से भी आपको कम नहीं दिखाई दे रहे होंगे। पूरा मेरा जो मैरीगोल्ड का प्लांट है वो फूलों से इस तरह से भरा हुआ है। देख सकते हैं ये हाइब्रिड वाला है और इसके फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं कितना बिग साइज़ है। और जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट मैंने लगाए हैं सबको मैंने वेस्ट कंटेनर में ही लगाए हैं, जो कि हमारे घर से निकलने वाले बेकार सामान होते हैं, जिसको अक्सर हम इसी तरह से कूड़े कचरे में फेंक ही देते हैं। तो ये जो मैरीगोल्ड का प्लांट आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी बुशी है और इस तरह से फूलों से भरा हुआ है, ये तो मैंने इस तरह से एक थर्माकोल के बॉक्स में ही लगा के रखा है। तो इस तरह के थर्माकोल के बॉक्स तो हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं और मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो इसमें आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो मैंने तो इसमें मैरीगोल्ड के प्लांट लगाए हैं और देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इधर एक और मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट है, देख सकते हैं ये भी काफ़ी सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितने भी प्लांट आप मेरे देख रहे हैं सबको मैंने ख़रीदा नहीं है, सारे मेरे फ्री के प्लांट है, कटिंग से रेडी किए हुए पौधे हैं। तो इस तरह से आप इन पौधों को कटिंग से भी बना सकते हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरह से थर्माकोल के बॉक्स में ही लगे हुए हैं। और इधर जो आप देख रहे हैं कितने सुंदर से ये जो मेरे प्लांट है फ्लावरिंग कर रहे हैं, इसे तो मैंने गमले भी नहीं दिए हैं। और ये जो आप देख सकते हैं इस तरह के जो पैकेट आते हैं, चाहे आटे के हो गए, चाय पत्ती के हो गए या फिर सर्फ के बड़े बड़े पैकेट हो गए, तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ये मजबूत होते हैं, अच्छे खासे चल भी जाते हैं। तो देखिए इसमें मैंने अपने मैरीगोल्ड के प्लांट को लगाया है और देखिए बिना गमलों के ही ये जो मेरा पौधा है कितने सुंदर से फ्लावरिंग जो है वो कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट है सबको मैंने वेस्ट में लगा के रखा। तो यहाँ पर एक पेंट का डब्बा है, तो ये पेंट के जो डब्बे होते हैं ये भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, मजबूत भी होते हैं। तो इसे मैंने पेंट नहीं किया है, इसी तरह से इसमें पौधे जो लगा दिए हैं और बाद में इसे मैं पेंट भी कर दूँगी। और अगला जो मैरीगोल्ड का प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये तो इस तरह से आटे के जो पैकेट आते हैं तो उसी में मैंने लगा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बेकार की चीज़ होते हैं ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। गेंदा के फूल, ये गेंदा के देसी वाली वैरायटी है, जो कि इसके प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं। इनको अगर आप बरसात और गर्मी से बचा के रख लेते हैं तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। ये गेंदा की परमानेंट प्लांट होते हैं। लेकिन इधर जो आप देख रहे हैं ये जो गेंदा के बिग साइज़ के फ्लावर जो है खिले हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। ये परमानेंट नहीं होते हैं, इसके जो प्लांट है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और केवल विंटर के सीज़न में ही इनमें आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है देखने के लिए मिलेगी। और ये जो फूल वाले पौधे आप देख रहे हैं इनको भी मैंने इस तरह से वेस्ट में ही लगा के रखा है। देखिए ये तो बैटरी की जो पानी वाली जार आती है उसमें लगा हुआ, और ये तो इस तरह से रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा हुआ है। तो इन चीज़ों का यूज़ जो हम कर सकते हैं और इस तरह से फूलों वाले पौधे जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो गेंदा के प्लांट हैं इनको बहुत ही अच्छे से हमारे घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको गमले वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ और भी गेंदा के प्लांट मैं आपको दिखा दूँ जिससे कि मैंने वेस्ट में ही लगा के रखा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मेरे जाफरी वाले भी मैरीगोल्ड है। देखिए कितने सुंदर इसके जो कलर हैं। जाफरी वाले एक ही फ्लावर में बहुत सारे सेट जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये भी जो प्लांट आप देख रहे हैं मेरे गेंदा के, इसको भी मैंने इस तरह से वेस्ट की बेकार की चीज़ों में ही लगा के रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक सर्फ का पैकेट है और फिर से एक इधर एक रिफाइंड तेल का डब्बा है। तो आपको मेरे गार्डन में रिफाइंड तेल के जो डब्बे हैं इनका काफ़ी ज़्यादा यूज जो है वो दिख जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो गेंदा के प्लांट हैं इनको इस तरह के वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इनमें चलते हैं। बल्कि आपने देखा कि मेरे सारे गेंदा के जो प्लांट हैं इन्हीं बेकार की चीज़ों में लगे हुए हैं और इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। दूसरा जो फूलों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, यह है गुलदाउदी का पौधा। और देखिए मेरे जो गुलदाउदी के जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सब बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। सब में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और मेरे जितने भी गुलदाउदी के पौधे आप देख रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर का है और अधिकतर मेरे पास में गुलदाउदी के येलो कलर के ही फ्लावर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक और इसका शेड है जो कि इस तरह से मैरून कलर का है। यहाँ भी एक और मैरून कलर के गुलदाउदी के प्लांट हैं। तो मेरे जितने भी गुलदाउदी के प्लांट आप देख रहे हैं सबको मैंने फ्री में ही कटिंग से बनाया है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इनको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। ये भी मेरे फ्री के ही पौधे हैं। तो इस तरह से आप पौधे भी आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे, आप इनकी कटिंग से इनके पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। बिना गमले खरीदे और बिना पौधे खरीदे मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग जो है अपने टेरेस गार्डन में देखने के लिए मिल रही है। और जितने भी ये जो मेरे आप गुलदाउदी के पौधे देख रहे हैं या फिर गेंदा के पौधे जो देख रहे हैं सबको मैंने वेस्ट में ही लगा के रखा है, जो कि मैं आपको साथ में बताती भी जा रही हूँ। तो इस तरह से अभी अगर फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं, पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी तरह आप भी पौधे इस तरह से फ्री के पौधे रेडी कर सकते हैं। और फ्री के जुगाड़ से जो है बिना गमले खरीदे भी ढेर सारे पौधे जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप गुलदाउदी के पौधे देख रहे हैं सबको मैंने वेस्ट में ही लगा के रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर रिफाइंड तेल के डब्बे, इनका अच्छा खासा यूज जो है मैंने अपने गार्डन में किया है। तो देखिए इधर भी रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगे हुए मेरे सारे जो गुलदाउदी के प्लांट आप देख रहे हैं सारे मेरे रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ भी सारे पौधे जो हैं इसी में लगे हुए हैं। तो देखिए अगला जो फूलों वाला पौधा है तो जो कि बहुत ही अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग जो है पूरे साल करता रहता है। और ये पौधे सीजनल नहीं है, ये पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, परमानेंट पौधे होते हैं। जिससे कि आपको मैंने दिखाया कि ये जो गुलदाउदी के पौधे हो गए या फिर गेंदा के हो गए ये तो सीजनल होते हैं। लेकिन इधर आप देख सकते हैं तो ये है यूफोर्बिया मिली के फ्लावर। और देखिए इसके फ्लावर जो हैं कितने सुंदर लगते हैं और इसमें भी ढेर सारे कलर जो हैं आजकल पाए जाते हैं। और मेरे पास तो जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं ये भी सारे मेरे फ्री के ही हैं। सबको मैंने कटिंग से ही रेडी की है। तो मेरे तो अधिकतर प्लांट भी फ्री के हैं और गमले भी फ्री के हैं। ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है इसे आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसको भी आप इनकी छोटी छोटी कटिंग से फ्री में बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। और देखिए मेरे जितने भी यूफोर्बिया मिली के प्लांट है सबको मैंने इस तरह से ये जो बैटरी की पानी वाली बोतल आती है बड़ी वाली तो उसी में लगा के रखा है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होती है। इसमें भी आप इस तरह से ढेर सारे फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं यूफोर्बिया मिली के सब बहुत ही अच्छे से इसमें चल रहे हैं। और बल्कि ये मेरे जो प्लांट है काफ़ी दिनों से इसमें फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। अब चलिए अगला जो प्लांट मैं आपको दिखा दूँ उसे भी मैंने वेस्ट में ही लगा के रखा है। उसके लिए भी मैंने गमले वगैरह जो है नहीं लिए हैं। और ये है कलांचो का प्लांट। तो इसमें देख सकते हैं आप ढेर सारी कलियाँ जो हैं बनी हुई है। और ये भी एक सीजनल पौधा है, जाड़े के दिनों में ही फ्लावरिंग करता है। लेकिन ये जो इसका जो प्लांट है कलांचो का प्लांट ये एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कोई केयर जो है ये नहीं मांगता है। और इसको भी मैंने इस तरह से वेस्ट में ही लगा के रखा है। तो ये एक थर्माकोल का बॉक्स है। और चलिए कुछ और भी कलांचो के पौधे हैं। तो मैंने ढेर सारे कलांचो के पौधे जो हैं वो रेडी करके रखे हैं, जो कि अब इनमें कलियां जो हैं अच्छी खासी बन गई हैं और अब इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों में। और ये जो कलांचो का प्लांट आप देख रहे हैं ये तो इस तरह से हमारे घर से इस तरह के जो किचन में जो डब्बे निकलते हैं तो उसी में लगा हुआ है। ये जो कलांचो का पौधा है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, छोटे छोटे किसी भी चीज़ में इनको आप लगा देंगे तो लग जाते हैं। और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। ये सारे मेरे कलांचो के फ्री के ही कटिंग से रेडी हुए पौधे हैं। और चलिए कुछ और कलांचो के प्लांट मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ कलांचो का प्लांट है जो कि मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग ही लगा दी थी। और देखिए ये तो डब्बे का ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे मैंने कट किया था और उसमें भी मैंने कुछ कलांचो की कटिंग जो है लगा दी थी और उसमें भी कलियाँ जो है वो बन रही हैं। तो गोम्फ्रीना के फूलों वाले पौधे भी आप इस तरह के वेस्ट हमारे घर से जो डब्बे निकलते हैं उसमें लगा सकते हैं। इनके लिए भी आपको गमले लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और देखिए ये जो मेरा गौफरीना का प्लांट है कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और लगभग 1 मंथ हो गए होंगे इसके फ्लावर्स को खिले हुए। एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसी तरह से टिके रहते हैं। और ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, इनको भी आप इनकी छोटी छोटी कटिंग से बना सकते हैं और इसके जो सीड्स हैं उससे भी आप इसके ढेर सारे प्लांट जो है फ्री में रेडी हो जाते हैं। और देखिए इन दोनों प्लांट को भी मैंने इस तरह से वेस्ट में ही लगा के रखा है। ये भी रिफाइंड तेल के डब्बे ही हैं, तो ये जो रिफाइंड तेल के डब्बे हैं इनका बहुत ही ज़्यादा यूज हम अपने गार्डन में कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी मैंने रिफाइंड तेल के डब्बे का ही यूज किया है और इसमें मेरे डेंथस के प्लांट लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप डेंथस के फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं। इस तरह के ये जो हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट डब्बे होते हैं उसमें। और यूफोर्बिया मिली का प्लांट है और देखिए इस तरह के जो डब्बे हमारे घर से निकलते हैं तो उसी में मेरा जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है लगा हुआ है। तो किसी भी चीज़ में आप यूफोर्बिया मिली के प्लांट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको मैंने दिखा दिया कि ढेर सारे मैंने फूलों वाले पौधे जो हैं लगाए हैं जो कि हमारे घर से निकलने वाले बेकार के सामान होते हैं। तो इस तरह से इतने सारे पौधे भी मैंने लगा लिए और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी इनमें हमें देखने के लिए मिल रही है। और पौधे तो मेरे फ्री के हैं ही और जुगाड़ से हमने गमले भी ढेर सारे रेडी कर लिए। तो है ना कितना आसान गार्डनिंग। इस तरह से अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको बहुत ही कम पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे। जब ये बेकार की चीज़ों में ही इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है करते हैं तो हमें गमले लेने की क्या ज़रूरत है। बिना गमलों के भी ये बहुत ही अच्छे से हमें भर भर के फूल जो है वो देते हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में आपको कबार का बहुत ही अधिक जुगाड़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इतने सारे मैंने हैंगिंग प्लांटर्स बनाए हैं जिसमें से अधिकतर मेरे हैंगिंग प्लांटर जो है फ्री के ही हैं। कबार की चीज़ों में ही मैंने ढेर सारे हैंगिंग प्लांटर्स भी बना के रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे इस तरह के वेस्ट डब्बों में ही मेरे जो प्लांट हैं वो लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कितने सुंदर लग रहे हैं। ये जेट प्लांट, तो जेट प्लांट को भी आप इन बेकार की चीज़ों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से केवल हम फूलों वाले पौधे ही नहीं बहुत सारे पौधे जो हैं इन बेकार की चीज़ों में लगा सकते हैं और इससे हम बिल्कुल 0 बजट में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं।